बोलो विश्वनाथ जगदीश शिला की जय। साथियों, श्री विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चलनी थी 21वीं बार, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष की यात्रा पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड वासियों को दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए नहीं पहुंच पाएगी, जिसके लिए हम बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला से क्षमा प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करता हूं कि हे विश्वनाथ जगदीश शिला, पूरे विश्व में जो इस समय कोरोना महामारी फैली है, इससे मुक्ति मिले पूरे विश्व को। साथियों, ये हमारी विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा आप जैसे तमाम साथियों के प्रयास से, सहयोग से विगत 20 वर्षों में सफलता के साथ संपन्न होते आई। इस वर्ष 21वीं यात्रा अगले दशक की प्रारंभ होनी थी और उसमें हमने कुछ इस समय जो उद्देश्य हमारा जो मुख्य है वो विश्व में शांति स्थापित हो, उत्तराखंड में 4 विश्व प्रसिद्ध धामों के साथ साथ 1000 धामों का यहाँ पर स्थापन हो, 1000 संस्कृत के विद्यालय खुले, 1000 मेडिटेशन सेंटर बने और पर्यावरण की दृष्टि से हम इस यात्रा के माध्यम से वृक्ष रोपण का कार्यक्रम करते हैं। इस वर्ष मित्रों, ये डोली मात्र बजाल गांव से और बिसोन पर्वत तक परसों 31 तारीख रात्रि को डोली बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला की बिसोन पर्वत में जाएगी और 1 जून इस वर्ष गंगा दशहरा आ रहा है, तो 1 जून को ब्रह्म मुहूर्त में डोली स्नान करेगी बिसोन पर्वत पर और वहां से वापस अपने गंतव्य स्थान ढोंग बजाल गांव में रहेगी। इस वर्ष हम आपके बीच नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मेरी अपने तमाम उन साथियों से प्रार्थना है, उत्तराखंड के जो मित्र, जो भाई बहने इस यात्रा को सफल बनाते हैं अपने अपने स्थानों पर, वहां पर 1 जून गंगा दशहरा के दिन कुछ फल ला करके गायों को खिलाया जाए और एक वृक्ष का रोपण उन स्थानों पर किया जाए जहां पर डोली पहले से चली आई है। वो वृक्ष इसलिए रोपा जाएगा कि इस समय कोरोना महामारी से पूरे विश्व में जितने भी लोग मरे हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए हम सब उत्तराखंड के लोग बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला के माध्यम से 1 जून गंगा दशहरा के दिन उनकी आत्मा की शांति के लिए उन वृक्षों को रोपेंगे और वो वृक्ष एक साक्षी होगा उन मृतक आत्माओं की शांति के लिए। पूरे विश्व में जो लोग भी कोरोना महामारी से मरे हैं, डॉक्टर मरे हैं, हमारे पुलिस के जवान मरे हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी मरे हैं और वैसे जनता बहुत मरी है, तो उनकी आत्मा को शांति मिले, ये हमारा उस दिन का संकल्प है। मेरी आप सब साथियों से प्रार्थना है कि विगत वर्ष की भांति भी अपने अपने स्थानों पर गंगा दशहरा के दिन सुबह 1 जून को बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला के नाम पर आयोजन संक्षिप्त में करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, और गायों को कुछ फल जरूर खिलाएं और एक वृक्ष जरूर लगाएं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। फिर बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला की सब पे कृपा रहेगी तो अगले वर्ष पुनः डोली
बाबा विश्वनाथ जगदीशिला की पूरे विश्व को आशीर्वाद देने के लिए पूरे उत्तराखंड में आएगी। इस वर्ष डोली का समय भी बढ़ गया था, 2 दिन बढ़ गए थे, और इस वर्ष डोली जो प्रारंभ होनी थी वो 3 मई से प्रारंभ हो रही थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस समय हमको स्थगित करना पड़ा कार्यक्रम। इसका हमें कष्ट है और बाबा विश्वनाथ जगदीशिला से हम क्षमा प्रार्थी हैं और प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व को इस महामारी से मुक्ति प्रदान करे, सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। और मेरी आपसे अपील ये भी है कि आप लोग सब जो सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है, जो सरकार की इस महामारी से बचने के जो नियम कानून हैं उनका पालन करें और अपने आप घर में रहें, अपनों को भी बचाएं और औरों को भी बचाएं। इसी संदेश के साथ आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी के साथ, कि आप लोग सब मिल कर के इस महामारी का सामना करें और भगवान की प्रार्थना करें कि सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि अगले वर्ष डोली जो नए स्थानों पर जाएगी उन स्थानों का भ्रमण करेगी। अब तक 20 वर्ष की यात्रा में 140 स्थान यात्रा के माध्यम से डोली ने चयनित किए। मेरी अब इसके बाद सरकार के पास हम ये प्रार्थना पत्र देंगे कि 140 स्थानों को 20 वर्ष में जो चिन्हित किया गया पूरे उत्तराखंड के, वहाँ पर उनको धाम का स्वरूप दिया जाए, वहाँ पर ध्यान केंद्र खोले जाएं, वहाँ पर संस्कृत के विद्यालय खोले जाएं। ये मैं सरकार से प्रार्थना करूँगा और चाहूँगा कि निश्चित तौर से सरकार इसमें अमल करेगी। अधिक हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम अपने उत्तराखंड को पर्यावरण की दृष्टि से, और जो हमारी खेती बंजर पड़ गई है, इस यात्रा के माध्यम से हम इस समय का हमारा ये संकल्प भी था कि हम सब मिलकर के बंजर खेती को आबाद करें। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग जो हमारी बंजर खेती पड़ गई है उसको पुनः आबाद करने का काम करें। उत्तराखंड पूरा एक जड़ी बूटी का एक ऐसा केंद्र हो सकता है। उत्तराखंड राज्य हर्बल स्टेट बनाने के लिए, उत्तराखंड राज्य को तीर्थाटन प्रदेश बनाने के लिए, हमारे राज्य को देवभूमि कहा जाता है और उस देवभूमि के कंसेप्ट के आधार पे हम चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में हम इस यात्रा के माध्यम से जो हमारा संकल्प है कि पूरे 1 लाख लोगों को 10 वर्ष की यात्रा में, जो अगले दशक की यात्रा है, उस यात्रा में 1 लाख लोगों का पलायन हम रोकेंगे। वहाँ पर 1000 धाम हमारे उत्तराखंड में बनेंगे और उन धामों में हम, किसी की गाड़ी चलेगी, किसी के होटल चलेंगे, किसी के घोड़े चलेंगे, किसी के खच्चर चलेंगे, और इस तरीके से जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उन उत्पादों को हम लोग पूरे विश्व को बेचने का काम करेंगे। विश्वनाथ जगदीशिला डोली की ये विशेषता है कि ये डोली जिस स्थान पर गई है, जिन लोगों को इसने आशीर्वाद दिया है, उस स्थान का उद्धार हुआ है और उन लोगों का ऐसा काम सुधरा है जो वो कल्पना नहीं कर सकते थे। इसलिए ये डोली साक्षात है। और विगत 20 वर्षों से हमारी जो विश्वनाथ जगदीशिला डोली तीर्थाटन समिति है, उसके हमारे तमाम पदाधिकारी लोग और विभिन्न जनपदों में जो हमारे लोग इस यात्रा को सफल करवाते हैं, उन लोगों के ही प्रयास से विश्वनाथ जगदीशिला डोली ने सबको आशीर्वाद दिया है। सब आगे बढ़े हैं और आगे और बढ़ेंगे। विश्व को आगे बढ़ाने का संकल्प बाबा का है और उत्तराखंड
चूंकि देवभूमि है, इसको साकार करने के लिए हम पूरे कुमाऊं, गढ़वाल, तराई के इलाकों में हम नए उन धामों का चिन्हीकरण करेंगे जिन धामों के बारे में वेद और पुराणों में थोड़ा आवाज आज कुछ व्यवधान है, मैं क्षमा चाहूँगा। तो जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराणों में है, विभिन्न धर्मों के ग्रंथों में है, उन स्थानों को सब लोग नहीं जानते हैं। तो उसके चिन्हीकरण के माध्यम से हम अगले यात्रा को पूरे उत्तराखंड में ये आदेश बाबा का हुआ है कि अगली यात्रा जिस दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे उस दिन से हर की पैड़ी से स्नान करके चलेगी और समापन जून गंगा दशहरा जिस दिन पड़ेगा उस दिन उसका समापन होगा। ये आदेश बाबा ने इस समय दिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को शांति के संदेश को लेकर के, शांति संदेश देने के सवाल पे हम आगे बढ़ें। बहुत धन्यवाद। बोलो बाबा विश्वनाथ जगदीशिला की जय।